करके आते हैं पेपर में। शशि सेज टू आर्टिकल फॉर 5,000 रुपीज। शशि सेज टू आर्टिकल फॉर 5,000 ईच विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन। शशि ने दो वस्तुएं बेची, दोनों ही वस्तुओं को 5,000 रुपए बेचा, दो वस्तुएं बेची, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। और पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। यदि एक आर्टिकल को 16 सही 2/3% के लॉस में बेचा गया है, तो दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा गया? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, इस सवाल की लैंग्वेज को समझना ही अपने आप में एक जंग है। दो वस्तुएं हैं, शशि ने दो वस्तुएं हैं, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा है, 5,000 रुपए ईच। तो दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों वस्तुओं को बेचने से ना तो कोई से मुनाफा हुआ ना ही उसे कोई नुकसान हुआ। दोनों वस्तुओं को बेचने से ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। इसका मतलब यह है कि टोटल कॉस्ट प्राइस जितना है, टोटल सेलिंग प्राइस भी उतना ही है। भाई आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और आपने 10 रुपए में बेच दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यानी कि क्रिया मूल्य है विक्रय मूल्य के बराबर है। एक आर्टिकल पे 16 सही 2/3% का लॉस है, तो दूसरी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है? एक वस्तु पर 16 सही 2/3% का लॉस है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/6। पहली वस्तु पर 1/6 लॉस है। 1/6 मतलब पहली वस्तु अगर 6 रुपए की है तो आपने 5 रुपए में की है। पहली वस्तु पर 1/6 लॉस हुआ तो 6 का सामान कितने में बेचा मेरे प्यारे भाई? आपने 5 रुपए में बेचा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर पहली वस्तु मेरे दोस्तों आपने 5 में बेची है, तो दूसरी वस्तु भी 5 में बेची होगी। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। जवाब तो मेरे प्यारे भाई बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। दोनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। अगर पहली वस्तु 5 की बेची है तो दूसरी वस्तु भी आपने 5 की बेची होगी। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु 6 की है, आपको 1 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ, आपने उसको 5 में बेचा। पूरे लेन देन में यानी कि दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इसका मतलब यह है पहली वस्तु पे आपने जितना लॉस हुआ है, अगर दूसरी वस्तु पर उतना ही प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे कि नहीं? जैसे आपने परचून की दुकान खोली, आप सर्फ पे 10 रुपए प्रॉफिट कमाते हो और साबुन पे आपको 10 रुपए का नुकसान होता है, तो ओवरऑल क्या हुआ पूरी दुकानदारी में? जीरो। अरे सर्फ पे 10 रुपए कमाया, साबुन पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, ओवरऑल क्या हो गया? जीरो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि एक वस्तु पे जितना लॉस हुआ है 1 रुपए का, अगर दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल आपके फायदे में, ओवरऑल आपके पास क्या है? जीरो। ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। यानी कि दूसरी वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाने के बाद आपको 5 रुपए में बेचना चाहिए, तो दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा? 4 रुपए। 4 रुपए के सामान पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 5 में बिकेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है। दोनों वस्तुओं का कुल सेलिंग प्राइस है 5 और 5 10 रुपए। दोनों वस्तु का टोटल क्रिया मूल्य भी देखो 6 और 4 10 रुपए होना चाहिए। टोटल सामान 10 रुपए का है और आपने 10 रुपए में बेचा। 6 4 10 5 5 10, नो प्रॉफिट नो लॉस। पूछा दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? दूसरी वस्तु का क्रिया मूल्य है 4। 4 रुपए पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपए के सामान पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? 25%। 1/4 25%। तो दूसरी वस्तु को आपने 25% के लाभ पर बेचा है। बी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। दूसरी वस्तु 4 रुपए की, आपने 5 बेची है, तो दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हुआ? 25%। मजा आया ना सवाल करके? एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं।